Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about design of circular column. तो इसमें क्या है, हम लोगों को डिज़ाइन करना है सर्कुलर कॉलम का। किस चीज़ की डिज़ाइन करना है? सर्कुलर कॉलम का। कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग को ज़रूरी है। ठीक है, तो यदि आप मेरे पहले के वीडियो डिज़ाइन ऑफ कॉलम का नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि सर्कुलर कॉलम के लिए कुछ उसमें हम लोगों को फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि रो एस, ठीक है, ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ फार्मूले हैं। आप लोगों को यदि इन सब का कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है, तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या है, ये लोड दे दिया गया है। ठीक है, एक्सियल लोड। अब क्या करना है हमको, लेटरल टाइज के हिसाब से सर्कुलर कॉलम का डिज़ाइन करना है और हेलिकल रेनफोर्समेंट का हिसाब से डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो इसमें पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए और लेटरल टाइज के लिए क्या क्या हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, ये सब जो चीज़ें यहाँ पे हैं मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि लेटरल टाइज के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी पड़ती हैं। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, और हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लोगों को क्या निकालना होगा, सबसे पहले फैक्टर लोड निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लिमिट स्टेट मेथड से कर रहे हैं तो फैक्टर लोड हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो फैक्टर लोड कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू के 1500, तो कितना आ जाएगा, हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 2250 किलो न्यूटन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमको ये चीज़ निकालना होगा। और इसमें क्या है, सर्कुलर कॉलम बोला हुआ है डिजाइन करने के लिए, तो सर्कुलर कॉलम हमारा इस तरीके के होगा। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर होगा वो दिया नहीं है, ये चीज़ हमको निकालना होगा डी। ठीक है, तो स्टेप नंबर सेकेंड में यही चीज़ हमको निकालना होगा। तो स्टेप नंबर सेकेंड में हम एक फार्मूला जानते हैं, वो क्या है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी बाई कॉलम पी यू, वो क्या होता है 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी। ठीक है, ए सी क्या है, ए सी जो है ए जी माइनस ए एस सी। ठीक है, ग्रॉस एरिया में से हम लॉन्गिट्यूडनल एरिया को हम माइनस कर देंगे तो हमारा ए सी आ जाएगा। ग्रॉस एरिया क्या है, ये पूरा एरिया। ठीक है, और ए एस सी क्या है, इसमें जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, सर्कुलर कॉलम है। ठीक है, तो इसकी एरिया कितनी होगी, वो ए एस सी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये पी यू कितना है, वैल्यू 1/1 रखते हैं। पी यू हम निकाल चुके हैं, ये फैक्टर लोड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2250 इंटू 1000, ये हमने न्यूटन में कर दिया। बाकी का वैल्यू 0.4 एफ सी के। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू ए जी माइनस ए एस सी है, प्लस 0.67 एफ वाई कितना है हमारा है, एफ वाई एफ ई 415 हम लेके बोले हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 415 लेंगे, और ए एस सी। ठीक है, अब देखिए ए एस सी क्या है। अब जब ये जो हम जो रिक्वायरमेंट्स होता है, जैसे कि हमने अभी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा कि इसमें जो हम ए एस सी लेते हैं, ये कितना लेते हैं ए एस सी, ये हम लेते हैं 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, मतलब ए जी का। ए जी का हम 0.8% हम लेते हैं ए एस सी। ठीक है, तो 0.8% ऑफ ए जी जो है इस फॉर्मूले में रख देते हैं। एफ सी के की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दिया हुआ है 25, तो यहाँ पे हम 25 मेंशन कर दें। ए जी की वैल्यू नहीं दिया है, और ए एस सी क्या कितना लेंगे हम 0.8%, मतलब 0.008 ए जी। ठीक है, बाकी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.67415 इंटू ए एस सी जो है 0.00 ए जी। ठीक है, तो ये हम यहाँ से कंसीडर कर लेंगे। अब जो है नेक्स्ट इसमें हम क्या निकालेंगे, ए जी की वैल्यू। इसको हम जब फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ए जी की वैल्यू आ जाएगा हमारा 185,270 mm। ठीक है, और ए जी क्या है, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। तो कॉलम कैसा हमारा है, सर्कुलर कॉलम है,
तो सर्कुलर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, π/4 d²। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कैपिटल डी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इसकी जो डायमीटर है हम वो कैलकुलेट यहाँ से हम कर लेंगे। तो इसको फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 486 mm। ठीक है, तो अब तो हम इतना एग्जैक्ट प्रोवाइड करेंगे नहीं कि इतना ही mm का हमको प्रोवाइड करना है, तो हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा राउंड फिगर कर लेंगे, वो हम प्रोवाइड कर लेंगे, थोड़ा सा हम इससे बढ़ा के ज़्यादा प्रोवाइड कर लेंगे, तो वो हम प्रोवाइड कर लेंगे डी जो होगा 500 mm का हम प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डी की वैल्यू। ठीक है, अब हमको एरिया ऑफ क्या निकालना है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, मतलब कि ये जो हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं ये जो है, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से ये सर्कुलर है जिसकी डायमीटर 500 mm है, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो इतना ही है। तो इसमें हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, मिनिमम हम 6 प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे एरिया के हिसाब से। ठीक है, तो इसका यही रेनफोर्समेंट कितना होगा, ये जो हम नंबर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ये है, जैसे कि यहाँ पे साइड में दिखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, लेकिन टॉप से दिखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो इसी की एरिया हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एरिया रिक्वायर्ड ये था। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट निकालेंगे, मतलब इसकी एरिया। तो ये इसकी एरिया कैसे निकालते हैं, अभी हमने ये बताया था कि इसकी एरिया कैसे निकालेंगे, 0.8% ऑफ AG। तो ASC क्या हो जाएगा यहाँ से 0.8%, 0.8 का मतलब 0.008 इंटू AG कितना है 185270। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 1482 mm²। ये कौन सी एरिया आई, ये लॉन्गिट्यूडनल एरिया आई, ये जो प्रोवाइड है यहाँ पे इस कॉलम में। ठीक है, तो इसमें अब आपको ये माइंड में आएगा कि कितना नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड होगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कितने mm का प्रोवाइड कर रहे हो। तो हम सपोज करते हैं कि 16 mm का प्रोवाइड करते हैं, 16 mm डायमीटर का हम प्रोवाइड करते हैं एक सरिया का डायमीटर, एक रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए हम डिवाइड कर देंगे ASC में। तो ASC कितना है, इतना, और एक डायमीटर का एरिया π/4 d²। डी कितना है मैम, 16 mm का हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़। तो कितने नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे, ये 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे कि 8 हम नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल बार्स है कितना प्रोवाइड करेंगे, 8 बार्स प्रोवाइड करेंगे, 16 mm का प्रोवाइड कर देंगे लॉन्गिट्यूडनल बार। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो बात होगी लॉन्गिट्यूडनल बार्स की। अब बात करते हैं लेटरल टाइज। ठीक है, ये जो हम प्रोवाइड किए हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ठीक है, ये जो हम लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइड किए हैं, इसको होल्ड करने के लिए भी तो कुछ यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अब ऐसे ये सिंपली तो होल्ड हो नहीं पाएगा, तो इसको हम होल्ड करने के लिए क्या करते हैं, कुछ इसमें हम अलग से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं होल्ड करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं टाइज या फिर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम ये निकालेंगे कि कितने mm का जो है टाइज प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम जो है 6 mm प्रोवाइड करना चाहिए टाइज। ठीक है, मिनिमम लेटरल टाइज। ठीक है, इसको आप बाई 4 भी कर सकते हैं, तो 16 डिवाइड बाई 4 ये कितना आ गया 4 mm का। लेकिन हम 4 mm नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये मिनिमम हमारा होना चाहिए 6 mm का, तो हम 6 ही mm प्रोवाइड करेंगे। इस 6 mm से भी ये ज़्यादा आता तो हम इसको प्रोवाइड करते ज़्यादा वाले को, लेकिन यहाँ पे 6 mm से छोटा आ गया तो हम ये जो 6 mm है इसी को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये जो टाइज है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा सर्कुलर कॉलम था कुछ इस तरीके से, तो इसको होल्ड करने के लिए ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब बात करते हैं कि कितने कितने डिस्टेंस पे ये हम प्रोवाइड करते हैं, जिसका नाम है पिच। इसको हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक है, तो ये पिच जो होना चाहिए, फर्स्ट इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि लेटरल डायमेंशन होना चाहिए, लेटरल डायमेंशन होना चाहिए। लेटरल डायमेंशन क्या है 500 mm, अभी हमने निकाला था डायमीटर। सेकंड इसमें क्या है कि 60 टाइम्स ऑफ लेटरल लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए। 16 इंटू के कितना हम प्रोवाइड किए हैं 16 mm का हम प्रोवाइड किए थे। ठीक है, ये तो ये हो जाएगा 256 mm। ठीक है, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये हमारे पिछले लेक्चर्स में प्रोवाइड है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है,
डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, यदि आपको स्टार्टिंग से डिज़ाइन ऑफ कॉलम को देखना है तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें यह है कि जो है 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये तीनों पिच हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई एक ही हमको कंसीडर करना है जो इसमें से मिनिमम हो। तो मिनिमम यहाँ पे क्या है, मिनिमम हमारा 256 है। ठीक है, तो हमारा जो पिच आ गया, मतलब एक हमारा जो टाइज है दूसरे टाइज के बीच की जो डिस्टेंस हम रखेंगे वो 256 रखेंगे। तो इसको हम राउंड फिगर कर लेते हैं, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 250 कर लें और बढ़िया हो गया। और नज़दीक नज़दीक हम प्रोवाइड करेंगे तो और थोड़ा सा होल्ड अच्छे से होगा। ठीक है, सेंटर टू सेंटर। ठीक है, जो हम पिच प्रोवाइड करेंगे 250 तक सेंटर टू सेंटर हम प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये तो बात हो गया किसमें, लेटरल टाइज के केस में। अब जैसे कि लेटरल टाइज हमने ये होल्ड कर दिया, अब बात करते हैं सेकेंड केस कि जब हम हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तब के केस में। अब हेलिकल रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इस तरीके से हमारा सर्कुलर हमारा है कॉलम, तो जो इसमें ये मेन रेनफोर्समेंट होगा इस तरीके से, ये जो मेन रेनफोर्समेंट है, तो इसको होल्ड करने के लिए हम टाइज ना लगा के हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से, स्पाइरल के फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से जो अभी हमने टाई की बात किया था, ये टाइज लेटरल टाइज जो हमने प्रोवाइड किया था उसको होल्ड करने के लिए, वो उस तरीके से नहीं, एक वायर है समझ लीजिए, बस इसको हम इस तरीके से हम बांधते हुए चले गए। ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे की ओर आगे, स्पाइरल आप लोग स्प्रिंग देखे होंगे उसी तरीके से ये भी बांधा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, इसमें लोड जो है हम डिजाइन फैक्टर लोड जो निकालेंगे हेलिकल रेनफोर्समेंट के केस में वो अलग तरीके से निकलेगा, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है सेकंड केस क्या है, बी पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे, हेलिकल रेनफोर्समेंट। ठीक है, फर्स्ट केस क्या था, टाइज के केस में, अब सेकंड केस क्या है, हेलिकल रेनफोर्समेंट। तो इसमें स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या निकालेंगे, इसमें स्टेप नंबर फर्स्ट में डिजाइन फैक्टर लोड निकाल लेते हैं। डिजाइन फैक्टर लोड, तो ये कैसे निकलेगा, 1.5 इंटू के सर्विस लोड दिया हुआ है 1500, और फैक्टर लोड निकालने के लिए हेलिकल रेनफोर्समेंट में हम 1.05 से डिवाइड करते हैं फैक्टर लोड में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेनफोर्समेंट के केस में। तो ये हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, 2142.85 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब फिर से वही काम करते हैं कि लोड हमारे पास पता चल गया, जैसे हमने लेटरल टाइज में हम निकाले थे उसी तरीके से इसमें हम निकाल लेते हैं। स्टेप नंबर सेकंड में क्या निकाल लेते हैं, ग्रॉस एरिया। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, PU इक्वल्स टू 0.4 FCK AC। AC क्या है, AG माइनस ASC, 0.67 FY ASC। यहाँ पे ASC कितना लेंगे, 0.08% ऑफ AG। ठीक है, जैसे कि हमने पहले लिया हुआ है। AC की वैल्यू क्या है, AG माइनस ASC, और PU की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2142.85, ये किलो न्यूटन है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई 0.4। FCK की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25। AC की जगह पे हम ये पुट कर देंगे AG माइनस ASC, ASC की जगह पे हम ये पुट करेंगे 0.008, ये परसेंट में है तो हम परसेंट को डेसिमल में चेंज करेंगे तो इतना आ जाएगा 8 AG प्लस 0.67। FY की वैल्यू कितनी हुई है, दी हुई है 415। ASC की वैल्यू इतना ही है 0.008 AG। तो यहाँ से हम जब कैलकुलेट कर लेंगे फाइनली, तो AG की वैल्यू हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 176,460। ठीक है, इतना हमारा mm² आ जाएगा। अब AG क्या है, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम है, कितना है, सर्कुलर है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा, π/4 d²। d क्या है, यहाँ पे डायमीटर है, तो यहाँ से फाइनली d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 474 mm। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया, हम प्रोवाइड कर देंगे इतना mm डायमीटर का कॉलम। ठीक है, अब एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल निकाल लेते हैं, मतलब इसमें जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड है ये वाला। ठीक है, तो उसकी एरिया कितनी होगी। ठीक है, एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ASC। ठीक है, ये वाला पोर्शन ये। ठीक है, तो ASC कितना हो जाएगा, ASC हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम 0.008 ऑफ
ग्रॉस एरिया, ठीक है, तो इंटू के ग्रॉस एरिया कितना आ गया था 176,460, तो ये हमारा आ जाएगा 1412 mm², ठीक है। उसी तरीके से हम 16 mm बार्स जो है प्रोवाइड करेंगे, जो जैसे कि पिछला में हमने प्रोवाइड किया था कि एक डायमीटर जो एक रेनफोर्समेंट है उसका डायमीटर 16 mm प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करेंगे, तो एक जो रेनफोर्समेंट है उसका एरिया से हम इसमें डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ बार्स हमको पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1412 डिवाइड बाई पाई बाई 4 इंटू के 16 का स्क्वायर, ये नंबर ऑफ बार्स आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ बार्स आ जाएगा हमारा 8, ठीक है, 8 हमारा नंबर ऑफ बार्स आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो हम हेलिकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हेलिकल रेनफोर्समेंट, ठीक है, जैसे कि ये हमारा कॉलम था, तो इसमें जो मेन रेनफोर्समेंट है मतलब लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, उसको होल्ड करने के लिए हम हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका हम लोग देखना पड़ेगा कि ये कितने mm का प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका हम डायमीटर देखेंगे। दूसरा चीज इसमें ये देखेंगे कि ये इसका पिच कितना होगा। ये पिच क्या होगा कि इसका एरिया मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ राइट साइड में जाने के लिए, फिर दूसरा वाला जो राइट साइड में जाने के लिए स्टार्ट हुआ, इसके बीच को हम लोग बोलते हैं पिच। तो ये पिच कितना है, ठीक है, तो ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें एक हमको इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था रो एस क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल इन वन लूप। वॉल्यूम ऑफ कोर, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल्स टू 0.36 AG डिवाइड बाई AC माइनस 1 FCK डिवाइड बाई FY, ठीक है। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा पाई ASP DC माइनस 5 SP डिवाइड बाई, ये वॉल्यूम हमने निकाला हुआ है, ठीक है। तो इसी की जगह पे ये हो जाएगा, हमने डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया है। वॉल्यूम ऑफ कोर क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई 4 D स्क्वायर इंटू के P क्या है, पिच है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, फाइनली जो वैल्यू आएगी उसको आप लोग याद कर लेना, ASP डिवाइड बाई DCP। ये यूज होगा किस लिए, ये यूज करेंगे हम पिच के लिए, क्योंकि ये P है ना, यही P हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा AG तो निकाल चुके हैं, AC निकालना पड़ेगा, AFC FY पता ही है, ठीक है। तो 1 बाई 1 निकालते हैं, इसमें सारा डाटा पुट कर देते हैं, निकाल लेते हैं। तो रो S क्या हो जाएगा, रो S इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.36, AG की वैल्यू कितनी हुई है 400, कितना हमने निकाला है 474, या फिर उसको आप थोड़ा राउंड फिगर भी कर सकते हैं, 470 ही मान लीजिए। ये डायमीटर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई बाई 4 एरिया आपको रखना है। तो AG की वैल्यू, ठीक है, इस फार्मूले में आपको AG की वैल्यू रखनी है, फिर AC की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो AG की वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 4 D स्क्वायर 474, चाहे 70 आप बोल दीजिए। अब AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, AC की वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 470 माइनस 2 इंटू के, देखिए ये क्या है, कुछ इस तरीके से हमारा कॉलम है, तो इसमें मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड है, हेलिकल कुछ इस तरीके से स्पाइरल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जरूरी थोड़ी कि कंक्रीट के बाहर ही हम हेलिकल रेनफोर्समेंट लगाएंगे, थोड़ा सा अंदर ही रहेगा कंक्रीट के कोरोजन से बचने के लिए, जिसमें थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या देंगे क्लियर कवर देंगे, ठीक है। वो हम अज्यूम करेंगे 40 mm, तो इधर भी देना पड़ेगा, ठीक है, 40 mm का, ठीक है। और इसमें से ये जो हम माइनस करेंगे एक हेलिकल रेनफोर्समेंट डायमीटर का, ठीक है। तो टोटल हमारा ये मेन आ जाएगा, कितना हो जाएगा 40 में से हम 6 माइनस कर लेंगे, 6 कितना है mm स्पाइरल का है, ठीक है। अब ये दोनों साइड में है तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर लिए, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा 402 mm का, ठीक है। तो ये डायमीटर है, ठीक है, ये कोर डायमीटर है, AC नहीं है। AC हम निकालेंगे तो पाई बाई 4 402 स्क्वायर माइनस 1
एफ जो हमारा एफ सी के कितना है 25, एफ वाई क्या है 250, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.0133, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, रो एस की वैल्यू, ठीक है। अब रो एस की वैल्यू एक ये भी तो है, इसको हमको दिखाना ये है कि इसकी वैल्यू जो है, मतलब कि ये वैल्यू है जो किससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ा आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने निकाल लिया। अब ये वैल्यू निकालना है तो इसको हमने डायरेक्ट ये इससे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लें रो एस की वैल्यू। तो रो एस की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास ये फार्मूला है 4 इंटू के ए एस पी। ए एस पी क्या है यहाँ पे, जो हम स्पायरल, जो हमने स्पायरल ये वाला जो प्रोवाइड किया है कुछ, इसकी डायमीटर, तो इसकी डायमीटर हम क्या लेंगे, मिनिमम लेके चलेंगे 6 mm का, ठीक है। तो इसकी एरिया हो जाएगी, ए एस पी का मतलब एरिया ऑफ स्पायरल रेनफोर्समेंट, पाई बाई 4 6 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई डी सी। डी सी क्या है, डी सी जो है हमारा कोर डायमीटर है 402 आया हुआ है, ठीक है। ये 402 यहाँ पे हो जाएगा इंटू के पी, पी हमारा ये हो जाएगा। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, इससे। यही तो हम निकाले हैं ऊपर 0.000133, ठीक है। यही तो हमारा कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, इससे। तो वही चीज़ निकाला हमने, ये ग्रेटर देन। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पिच निकाल लेंगे। तो फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो पिच जो हो जाएगा वो लेस देन हो जाएगा किसके, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे और इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 21 mm, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हेलिकल रेनफोर्समेंट, जैसे कि ये जो है हेलिकल रेनफोर्समेंट के पिच की जो डिस्टेंस होगी वो 21 mm होगी। डायमीटर इसका जो है 6 mm, ठीक है। और इसमें जो मेन रेनफोर्समेंट होगा कॉलम में, ये हमारा कॉलम है, तो इसमें जो मेन रेनफोर्समेंट होगा वो 16 mm का होना चाहिए, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर पिच हमने भी निकाला था, ठीक है, पिच भी निकाला उसके हिसाब से 16 mm के बाद से, ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। पिच जो है दोनों के केस में 250 mm रखेंगे मेन रेनफोर्समेंट। ये जो मेन रेनफोर्समेंट का डिस्टेंस होगा कितने डिस्टेंस पे, 250 mm के डिस्टेंस पे हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बाकी ये जो टाइज होगा वो अलग टाइज होगा, ठीक है, और हेलिकल रेनफोर्समेंट के केस में अलग होगा। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।